ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ये एक बहन मेरी एक वीडियो देख के और इसको वीडियो अच्छी लगी और फिर ये कहती है कि आप जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स बताते हो तो आप ये कोर्स मेरा भी कराओ। तो मैं आज इस बहन को, ये जिज्ञासु है, तो मैं इसको ये कोर्स जैसा भी मेरे को पता है, परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला, मैंने दीदियों से सीखा, तो मैं इस बहन को बता रही हूँ। अब ये यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ और मैं ये कंटिन्यूस जो कोर्स है पूरा 7 दिन का मैं ये करा रही हूँ इस बहन का। तो आप लोग भी इसको देख लेना, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको समझ लेना। ओम शांति। हाँ बोल रहे हैं, बोलो। क्या आत्मा के बारे में जानना चाहते हो ना आप? हाँ जी। इस राजयोग में सबसे पहले क्वेश्चन एक ही आता है कि आप कौन हो। तो अब तक तो आप कौन थे? आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम नाम है और पिताजी का नाम जो भी है, मतलब उसकी बेटी हो आप हैं और वो आपका पति है, ये बच्चे हैं। इतना ही तो जानकारी थी, हमारे को भी इतनी जानकारी थी स्टार्टिंग में, जब पता नहीं होता है तो। लेकिन अब जब इसके बारे में गए तो उसके अंदर सबसे पहले पता चला है कि आप कौन हो। ये तो हमारा बॉडी का नाम हो गया कि मेरा नाम पूनम है, आपका नाम पूनम है, मेरा नाम सुदेश है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर जब हमारे को एक चीज़ मिली जिसको हम कहते हैं कि आत्मा, और जो आत्मा कभी ना मरती है, ना जलती है, ना कहीं जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक चोला बदलती है। ठीक है, आज पूनम के रूप में है, कल मुकेश के रूप में हो जाएगा, परसों सरोज के रूप में हो जाएगा, किसी भी रूप में अलग अलग जन्मों में चोला बदलती है। तो उस आत्मा का ही इसमें सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है, तो भगवान ने आके बताया कि तुम एक आत्मा भी हो। पूनम तो हो, तुम्हारा शरीर का नाम है। लौकिक माँ बाप से जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारे को यही नामों से वो होता है। लेकिन उससे हटकर जो हमारी एक आत्मा है वो कहाँ पे विराजमान है, कैसे रहती है वो, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों से हम दूर हैं जब तक हम ज्ञान में नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान में जाते हैं तो हमारे को पता चलता है कि आत्मा की खुराक क्या है, शरीर की खुराक क्या है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप एक आत्मा हो। भगवान ने आके बताया कि तुम एक आत्मा हो। और आत्मा कहाँ पे विराजमान है? आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। अब आपने ये, हमने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत दिनों से हमारे को इशारे जरूर मिलते थे हर चीज़ से। जैसे मान ले पंडित लोग हैं, टिक्का लगाते हैं तो भी यहीं पे लगाते हैं, माताएं टीका लगाती हैं तो भी यहाँ पे लगाती हैं। और ज़्यादातर कौन सा टीका लगता है? लाल टीका लगता है ना, हमेशा उसको लाल टीका लगाया जाता है। दीदी एक बात और, ये भुर्तिका क्या होती है? भुरकुटी का? हाँ। भुरकुटी का यानी कि मध्यम, ये माँ इसके भुरकुटी के मध्य में स्थित है ना। हमारी से मत इसको बोला जाता है, भुरकुटी के मध्य में आत्मा विराजमान है, इसको बोलते हैं। और ये अंदर की तरफ है, कोई बाहर तो दिख नहीं रही है ये। जैसे मान ले हीरा होता है, हीरे को कोई बाहर थोड़ा ना रखते हैं, तो वो तो कई जन्मों का हीरा है। और ये भगवान ने इसकी स्थापना ऐसे कर रखी है कि इस यहाँ पे और अंदर 2.5 इंच अंदर की तरफ से भगवान ने इसका एक स्थान बना रखा है और वहाँ के ऊपर वो विराजमान है और उसी से हमारा सारा ये बॉडी सिस्टम चलता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक हड्डी मांस का पिंजरा है। जैसे ये जो है हड्डी मांस का पिंजरा, हमारा शरीर जो हड्डी मांस का एक पिंजरा है, जब तक इसमें आत्मा नहीं आती है इतना इसका कोई वजूद भी नहीं है। जैसे इसमें आत्मा आती है तो ये जीव आत्मा बन जाती है। ठीक है, तो जब शरीर के अंदर एक बच्चा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो 2.5-3 महीने तक वो एक मांस का लोथड़े की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि 3 महीने के बाद बच्चा हिलना डुलना हमारे पेट में होता है तो शुरू हो जाता है ना, बच्चा हिलता है, तो उसमें ऐसा क्या आ जाता है कि उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। और जब वो आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वो हिलने लग जाता है, उससे पहले उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हम जब जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के तो शरीर तो यहीं पे रह जाता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का कोई वजूद ही नहीं बचता है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भगवान ने आके दिया है कि तुम कैसे तो प्रवेश करते हो और कैसे इस शरीर को छोड़ के जाते हो और क्या लेकर आते हो और क्या लेकर जाते हो। अच्छा, अभी भगवान ने कहा आत्मा जो होती है उसके 3 गुण होते हैं। आत्मा का गुण, आत्मा के अंदर होता है मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। ठीक है, ये सब के अंदर है, आपके अंदर भी है और सभी के अंदर है। तो आपका मन क्या कहता है? आपका मन किसी भी चीज़ के लिए बोलता होगा आपको,
बोलता है ना मन, मन हमेशा बोलता है। मन बोलता है। और मन बोलता है, और मन बड़ा जल्दी जल्दी बोलता है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं, तो हर एक आदमी का मन बड़ा जल्दी उतावला होने लग जाता है, क्योंकि मन है ना चंचल है बहुत सबसे ज़्यादा। पहले मन मांगता है खाना, हाँ, खाना स्वादिष्ट मांगता है। खाना। हाँ, फिर वो खाना मिल जाता है, उसके बाद क्या मांगेगा? अच्छे कपड़े भी अच्छे मांगेगा। कपड़े, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, फिर क्या मांगेगा? अच्छा घर भी मांगेगा। गाड़ी। गाड़ी बंगला, मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। तो लेकिन बुद्धि क्या कहेगी? मान ले आपके पास है, हमारे पास है, पैसे तो हैं थोड़े, लेकिन मन कहता है तुम्हारे को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, तो बुद्धि क्या कहेगी? भाई गाड़ी के बुद्धि पैसे तो नहीं है, मना कर देगी। मना करेगी। लेकिन मन और बुद्धि में टकराव चलता रहेगा। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक डिसीजन लेना होता है, और बुद्धि है ना, इसमें हमारा टकराव चलता है। और टकराव चलता है, और उस टकराव के ऊपर अगर मन हैवी हो जाता है तो वो हमारा संस्कार गंदा बन जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि हैवी हो जाएगी तो वो हमारा अच्छा संस्कार बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप मान लो कि एक शराबी है, या जो बीड़ी पीने वाला है। कोई बचपन से तो शराब पीता नहीं आता है ना, लेकिन बाद में संगत ऐसी मिल जाती है, और वो जब स्टार्टिंग में बीड़ी पीता है, या सिगरेट पीता है, या दारू पीता है, जो भी कुछ करता है, तो पहली बार जब वो गिलास के अंदर डाल के लेके आएगा, तो उसकी आत्मा क्या, उसकी बुद्धि कहेगी ये गलत कर रहा है, तो कहेगी ना कि तू गलत कर रहा है, ये मत पी, खराब चीज़ है। क्योंकि हमारे बड़ों ने बताया कि दारू खराब है। अगर वो बड़े इसको अच्छा बता देते तो शायद हम अच्छा सोच के पीना शुरू कर देते। तो हम जैसे मान ले हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि भी दारू खराब चीज़ है, मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये भी खराब चीज़ें हैं। तो जैसे मान ले कोई बच्चा है, बड़ा होकर ये सब चीज़ें करना चाहेगा, बचपन से उसको क्या मिला कि ये चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो बड़ों की मानता नहीं है, नहीं मानता ना। तो क्या कहेगा, जब वो दोस्तों के अंदर चला जाएगा कि पी लेना, क्या फ़र्क पड़ा है, कुछ ना, पीने के लिए तो बनाई है। क्योंकि फिर दोस्तों वो मन की सुनता है। हाँ, फिर वो मन की सुनने लग जाता है ना, क्योंकि दोस्ती सर्कल एक ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे बार बार बुद्धि का और उसका टकराव तो होता रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि संग का रंग तो लगता ही है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो बच्चे को क्यों कहते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए? अच्छी संगत होगी तो उसको बुरे कामों से बचाएगी, लेकिन बच्चे की संगत अगर गलत है तो वो उसको गंदे कामों में फंसाएगी। तो इसी तरह से जब उन दोनों का टकराव होता है तो बच्चे को पहली बार गिलास में डाल के देंगे, और बच्चा अच्छे घर से होगा तो वो कहेगा भाई मैं दारू नहीं पीता हूँ। लेकिन दोस्त कहेंगे यार क्या हो गया, हम भी तो रोज़ पीते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 2 घूंट पी ले। तो वो ज़बरदस्ती उस 2 घूंट को अपने मन को मार के वो पीना शुरू कर देगा। और जो बच्चा मान ले उनके बीच से निकल जाएगा और अपनी बुद्धि की पूरी तरह से सुन जाएगा और कहेगा मैं दारू नहीं पीऊँगा, तो वो अपने रास्ते पर ठीक चल जाएगा। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी मन को गलत डायरेक्शन में ले जाके और मन की मानेगा और वहाँ पे बैठ जाएगा, पहले दिन हालांकि वो 2 ही घूंट पिएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, कभी उसको पिया नहीं है। लेकिन थोड़े से दिन के बाद फिर क्या होगा, थोड़े से दिन के बाद फिर से महफिल जुड़ेगी, फिर कोई शादी आएगी, फिर कोई पार्टी आएगी, और बच्चा क्या होगा, पूरी तरह से उसके अंदर रम जाएगा, क्योंकि बुद्धि काम करना बंद कर देगी उस टाइम पर। फिर क्या कहेंगे, इसकी तो बुद्धि खत्म होगी। स्टार्टिंग में किसी की बुद्धि खत्म नहीं होती है, स्टार्टिंग में हर इंसान की बुद्धि चलती है, लेकिन उस बुद्धि को बार बार हम उसकी सुनते नहीं। आत्मा की जो पुकार होती है वो बुद्धि का नाम लगा लो, क्योंकि आत्मा ही के तो गुण है ना वे हमारे। मन बुद्धि और संस्कार क्या को हमारे ऑर्गेन्स थोड़ी ना जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर में हैं। तो बार बार अगर हम बुद्धि की नहीं सुनते तो बुद्धि क्या कहेंगे, फिर जब वो आदमी कति रास्ते तो उतर जाएगा ना, दारू भी पीने लग जाएगा, मीट भी खाने लग जाएगा, सब कुछ करने लग जाएगा, फिर क्या उसको क्या नाम दे देंगे, उसकी दोस्ती, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। करने वाला कौन था, करने वाला कौन था, संगत, लेकिन भ्रष्ट होगी उसकी। और जो निकल गया उसको क्या कहेंगे, अरे वो बहुत अच्छा लड़का था, उसने किसी की सुनी नहीं। हालांकि थोड़े से टाइम पहले तो उसको गलत कहेंगे कि दोस्तों की मानता नहीं है, तो दोस्तों से दूर रहता है, ये है वो है। लेकिन जब वो ठीक रास्ते पर चल जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा तो उस टाइम उस लड़के का गुणगान करने लग जाएंगे कि वो लड़का कितना अच्छा था, उसने कभी गलत बात को नहीं माना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि गलत के साथ तो लाइन है, लेकिन अच्छों के साथ बहुत कम इंसान मिलेंगे। कलयुग है ना, तो गलत इंसानों की लाइन बहुत लंबी मिलेगी, अच्छे बहुत कम मिलेंगे, और ऐसे भी बहुत कम मिलेंगे जो अच्छे संस्कार देना चाहेंगे। क्योंकि अच्छे संस्कार इंसान लेना भी नहीं चाहता है, वो सोचता है कि इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि अच्छी चीज़ों में इतना कुछ इंजॉयमेंट है नहीं ना। अच्छी चीज़ों में क्या है, दाल रोटी खा ले भाई, बैठ जा आराम से खा ले,
हाँ बोल, क्या बोलना चाह रही है? बोल बोल। पूछ रही थी हाँ पूछ पूछ, कुछ भी पूछ, बोल क्या बोल। अब ये आत्मा को कैसे समझाएं फिर? आत्मा समझती है ना, संस्कार है हमारा, आत्मा के अंदर बहुत अंदर प्योरिटी है। आत्मा हमेशा समझेगी क्योंकि आत्मा के अंदर वह चीज़ भरी हुई है, लेकिन उसको बार बार वो खुराक देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए फिर ये हमारा संस्कार बन गया कि वो बार बार रोजाना ड्रिंक भी करने लगा, वो मीट भी खाने लगा, जो भी उसको मन में आया वो गलत काम करने लगा, तो अब बुद्ध ने तो अपना काम करना बंद ही कर दिया कि भाई मैं इसको क्या कहूँ, ये तो मानता तो है ही नहीं। फिर क्या होगा, उसके मन में होगा जो करना शुरू कर देगा, तो ये क्या हो पक जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा। और हर इंसान का संस्कार बहुत ही कड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान चीज़ है, हमारे अंदर भी है और किसी के भी अंदर है। संस्कार को बदलना, चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के तहत अगर उसको अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाओगे तो इतना बड़ी बात भी नहीं है। ये भी मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, और मेरा कड़े भी बहुत ज़्यादा थे और वे छूटते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। तो संस्कार जो हमारा होता है, यो हमारा कुछ तो होता है पिछले जन्मों का होता है, बहुत कड़े बंधन होते हैं, तो वो जब तक नहीं छूटते हैं इतना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन सहज सहज करके, जैसे मान ले इसको कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी, सुना है ना आपने? अभी वाल्मीकि ने 100 साल पहले रामायण लिखी थी। और वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि एक डाकू था, वो डाके मारता था। और एक बार क्या हुआ कि उसको साधु संत मिले, और साधु संतों ने कहा कि तू किसके लिए डाके मार रहा है? ले, मैं अपने परिवार के लिए डाके मार रहा हूँ। तो साधु संतों ने उसको बोला कि तू परिवार के लिए तो डाके मार रहा है, क्या तेरा जो यो गंदा कर्म को कर रहा है इसमें परिवार तेरे भोगने वाले के लिए तैयार है? तो उसने कहा कि जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब मैं हर रोज़ उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो क्या बुरे काम में मेरा साथ नहीं देंगे, बुरे टाइम में? तो वो बोले कि जा, अगर ऐसा है ना तो तू तेरे घर वालों से पूछ कर आ, और ये पूछ कर कि क्या तेरा वो बुरे काम में साथ देंगे बुरा टाइम आएगा जब। तो वो वाल्मीकि अपने घर जाता है और वो सबसे पूछता है, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ जो मैं डाके मार के लाता हूँ तुम्हारे घर में धन दौलत जो भी कुछ लेके आ रहा हूँ, जब मैं गंदे कर्मों से ले रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? माँ बोली बिल्कुल नहीं दूंगी, मैंने पैदा कर दिया, तुझे बड़ा कर दिया, अब तेरा जो करना तू वो कर, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं होगा। बोला ठीक। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया, बोला तू मेरा साथ देगी इस बुरे काम में? बोली क्यों दूंगी मैं साथ, तेरी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को कैसे भी पूरी कर, मैं इसमें तेरा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। तो उसने भी मना कर दिया। फिर बच्चों के पास गया, बच्चों ने भी जवाब दे दिया था कि आपकी जिम्मेवारी है, कैसे भी पूरी करो, मैं नहीं साथ दूंगा। तो वाल्मीकि को बहुत बड़ा झटका लगा, और वाल्मीकि ने सोचा ये क्या कर गया तुम तो बहुत गंदे कर्म कर चुके है तुम। वो जाके साधुओं के पैरों में गिर गया वापस आके, और बोला जैसे भी चाहो मुझे इस जंजाल से निकालो। तो वो बोले कि इस जंजाल से निकलने का एक ही तरीका है, राम नाम का जप करने लग जा। तो वाल्मीकि ने कहा राम नाम का जप करने लग जाऊँ, मुझे तो राम नाम ही नहीं ले सकता, मैं तो राम नहीं कह सकता, मेरे इतने गंदे संस्कार है, मेरे मुंह से राम ही नहीं निकलेगा, मैं मर्या मर्या कह सकता हूँ। तो बोला ठीक है, तू मर्या मर्या करने लग जा, जिस टाइम तो मेरे गंदे संस्कार खत्म हो जाएंगे तेरे मुंह से अपने आप राम राम निकलने लग जाएगा। तो वाल्मीकि डाकू को बताया जाता है कि वो इतना तप गया कि वो जहाँ पे साधु उसको बैठा के गए थे वो वहीं पे बैठ गया, हर चीज़ को छोड़कर, और पूरी तरह से राम 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 का जाप करने लग गया। और बहुत सालों के बाद वही साधु फिर उसी रास्ते से आए तो उनको राम की ध्वनि सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई भी नज़र नहीं आया, सिर्फ राम की ध्वनि सुनाई दी। तो साधुओं ने कहा कि ये क्या है, ये तो राम की ध्वनि आ रही है, और कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का डेला बना हुआ है और उसके अंदर से राम की ध्वनि निकल रही है। तो उन्होंने वह मिट्टी हटा के देखा तो उन्होंने कहा ये तो वो वाल्मीकि है जिसको हम यहाँ पे बैठा कर गए थे, और इसके ऊपर तो दिमक चढ़ चुकी है और इसने मुंह से राम निकल रहा है। तब कहते हैं ये कहानी में कि उसकी मिट्टी को हटाया, और तब उन्होंने कहा कि अब तुझे वो सब कर सकता है। तो उसने कहते हैं कि 100 साल पहले रामायण को लिख दिया था, यानी कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ होने वाला है। तो आप ये बताओ, इस बात से भी हम ये सीख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर 100 साल पहले आदमी लिख सकता है तो इसका मतलब हम तो बस ये खा रहे हैं। अब ताजी तो पकाने के लिए हमारे एक श्यामगरी भगवान ने आके दिए कि तुम ताजे कैसा पका सकते हो, इससे पहले हमारे को भी नहीं पकाना आता था। भगवान ने आके बताया कि तुम कैसे पकाओगे, अच्छा कैसे पकाओगे, और वो तुम्हारा संस्कार अच्छा बन के कैसे जाएगा।
ठीक है। तो संस्कार गंदे हैं, लेकिन राम नाम का जप करने से, भगवान के साथ जुड़ने से हमारे कड़े से कड़े संस्कार भी टूट जाते हैं। ठीक है। कोई संस्कार होता है लोहे के जैसा होता है, मान ले लोहा है, बिल्कुल इतना टाइट है, वो बिल्कुल ना मुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। फेल होते हैं किसी के पित्तल जैसे हो जाते हैं, भाई पित्तल थोड़ा मुड़ जाता है, जल्दी मुड़ जाता है। और किसी के होते हैं गुलाब की तरह, गुलाब की पंखड़ियों को तोड़ दे, थोड़े टाइम के बाद छुरबुर हो जाएंगी, कुछ होगा उसके अंदर। तो बड़े रॉयल होते हैं, उनके बहुत कम पके हुए होते हैं। तो संस्कार देखना पड़ता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो किस हिसाब से, आपका पता है कि आपके संस्कार कैसे होंगे, मुझे मेरा पता है कि मेरे संस्कार कैसे थे और उन पर मैंने कैसे काम करना था। भगवान सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा कि बच्चे इन कड़े संस्कारों को आप कैसे काट सकते हो। ठीक है, काम आपने करना पड़ेगा। एक ये संस्कार किस चीज़ से भी हो, जब हमारे कटते हैं आगे जाके, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें ही ऐसी हैं। और एक आत्मा की पुकार, जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर से हमेशा एक आवाज़ जरूर आएगी। कितनी बार भी आप करोगे, अंदर से एक आवाज़ जरूर आएगी कि तू गलत कर रहा है। और बड़े छोटी छोटी चीज़ों पर भी आत्मा हमारे को खटखट आवाज़ देती है, बहुत छोटी चीज़ों पर। कई बार तो ऐसा आता है कि मैं जीने में झाड़ू लगा रही होती हूँ और मैं अपने कूड़े को अपने साइड ही करती हूँ और साइड करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कूड़ा होता है और मैं सोचती हूँ चल इसको नीचे की तरफ कर देती हूँ, तब भी आत्मा दस्तक देती है कि तू क्या कर रही है, ये किसी दूसरे के घर पे जाएगा। तो लेकिन हम सुनते नहीं, तो वो हमारा गंदा संस्कार बन जाएगा। सुन लेंगे तो हमारा कर्म अच्छा बन जाएगा कि भाई हाँ ठीक कह रहे हैं कि अपना कूड़ा अपने ही साइड रख, दूसरे की तरफ क्यों डाल रही है। तो ये होते हैं हमारे आत्मा की पुकार, जब हमारे को आत्मा बताती है और सही रास्ता दिखाती है वो। लेकिन हर इंसान उस आत्मा की पुकार को सुनता नहीं है, उसको दबा लेता है, क्योंकि कलयुग का टाइम है, इसमें हर आदमी ऊंचाइयों को पाना चाह रहा है। ऊंचाई मिल जाए, चाहे कुछ भी करके ऊंचाई मिल जाए, चाहे कुछ भी करके ऊंचाई मिल जाए। कहाँ जाओगे इतने ऊंचे बन के, इतना कुछ यहाँ पे मतलब है, कितने टाइम रहना है तो बताओ है। रहना तो हाँ, यही है। यही रहना है, जाना भी तो है, टाइम भी तो आएगा। जाना तो अपना शरीर भी छोड़ के देना है। हाँ, तो वो उसी की प्राप्ति करनी है ना भाई। नॉर्मल रोटी सब्जी तो सभी को मिल रही है ना। इतना ऊंचा देखने के, सपने देखने के बजाय अच्छी सोच अच्छी रख लो ना, फिर जो भगवान करेगा अच्छा कर लेगा, जो भी करेगा वो उसका है। इसी तरह से जब हमारी ये आत्मा रूपी बैटरी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसको कौन सी सामग्री चाहिए। अभी आपने कहा था ना कि कैसे संस्कारों को वो किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है संस्कारों को। संस्कार तो अपनाए जाते हैं, गलत संस्कार जो गंदी आदत है वो गंदी कैसे आदत बदल कैसे छोड़ी जा सकती है। आत्मा जो है, आत्मा जो हमारी होती है, इसके अंदर 7 गुण होते हैं। ठीक है, परमात्मा ने आके बनाया, सतो प्रधान है ये। ठीक है, इसके अंदर है ज्ञान का, पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का और शक्ति का। कोई खराब चीज़ दिखी इसमें आपने? कोई भी खराब चीज़ दिखी नहीं ना। 7 गुण जो हैं वो कितने प्योर बताए परमात्मा ने आके ना। वो बाजार में मिलने हैं नहीं, उसके लिए कोई खर्चा करना है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना ना। भगवान ने आके क्या, मन की सोच पर डिपेंड है ये। 7 जो गुण है ना, वे कहीं से नहीं लेके आने, वे इतने सस्ते बता दिए। अगर उनको देखा जाए तो भगवान ने कितना सस्ता प्रोडक्ट दिया हमारे। सोचो एक बार, सस्ता बहुत है, लेकिन जब उसको अपनाते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, कैसे इन चीज़ों को छोड़े। अनमोल भी बहुत, अनमोल बहुत है और हमारे को निखारता बहुत है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम उस पर काम करने लग जाते हैं ना, तो बार बार आत्मा क्यों लिप्त हो रही है ना पुराने संस्कारों में, तो बार बार उसमें जाके घुसती है वो, क्योंकि नहीं मज़ा आ रहा है, उसी में मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है। तो क्या आदमी को सुख भी हो जाता है, तो उन दुख के लम्हों को कितने प्यार से नहीं बताएगा, दुखी हो के बताएगा, बड़े दुखी हो के रो के बताएगा, यार ऐसा दुख था हमारे अंदर, ऐसा था। यानी कि सुख में है आज तू, लेकिन दुख को बड़े रो के बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आत्मा को दुख भी अच्छा लगा था ना उस टाइम पर है, तो उसको बड़े संजो के रख रही है वो आत्मा। उसमें उसने मजा आ रहा था उस संस्कार में। ठीक है, टाइम तो अच्छा आ गया, लेकिन उस मजे को फिर भी चखना चाह रही है वो आत्मा, चाह रही है ना कि वो दुख का लम्हा तो कितने प्यार से उसको रखता था। अरे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोऊँ हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरा सब ये चला गया, वो चला गया, आ गया। लेकिन उस लम्हे को फिर भी पकड़े हुए है आदमी, पकड़े हुए ना। इसका मतलब क्या है? स्वाद आ रहा है उसमें बड़ा। जो दुखी हो जाएगा वो छोड़ना चाहेगा। जिसने ये पता चल गया कि भई यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस चीज़ पर बार बार काम करो,
बार बार उसमें अच्छा ही डालो। अभी मान ले हमारा, अभी जैसे मान ले संस्कार ही पर सबसे ज़्यादा बड़ा ये चीज़, तीनों ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम है। अभी मान ले हमारे एक घर में बाल्टी भरी पड़ी है, बाल्टी कचरे की भरी पड़ी है और गंदे में उसके अंदर, तो उसको हमने साफ पानी से भरना है। गंदे पानी से भरी हुई है लेकिन साफ पानी से भरना, तो कैसे भरेंगे साफ पानी से? पहले उस गंदे पानी को निकालना पड़ेगा। निकालने कैसे? निकालने की तो कोई वहाँ पे वो तो है नहीं, तो उसके अंदर क्या डाल लें ऐसा कि जिससे वो निकलेगा? तो क्या एक ठूठी के नीचे रख दे उसको उठा के? हमारे पास तो यही इलाज है ना। मान ले ज़्यादा है भी नहीं, ठूठी के नीचे रखेंगे तो जैसे जैसे ठूठी उसमें जाएगी साफ पानी चलता जाएगा और गंदा पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक दिन वो साफ पानी हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन मेरी दीदी से किया था जब स्टार्टिंग में किया। दीदी ने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का वो है विचार है। मैं बोली मका दीदी मेरा दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, मैं कैसे साफ़ होगा, मुझे तो लगता नहीं कि साफ़ हो जाएगा। बोली कि क्यों नहीं होएगा, जब भगवान का नाम लोगे, जब ज्ञान में चलोगे तो क्यों नहीं होएगा, ज़रूर होएगा। तो मैं बोली मका दीदी मैंने तो वह ठूठी खोल के उसमें पानी की और छोड़ ही दूंगी, भूल जाऊं तो वह साफ हो सका, वैसे तो साफ नहीं होगी। तो दीदी ने कहा कि ऐसा कर देगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तब बाद में पता चला कि ठूठी कौन सी खोलनी है, परमात्मा के ज्ञान की ठूठी खोलनी पड़ेगी वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई ये थोड़ा ना कि नल खोल दिया और भाई फुहारा चला दिया और कुछ चला दिया और वो साफ़ हो जाएगा। तो तंत्र की चीज़ है, तंत्र की चीज़ को साफ, बुरी चीज़ को साफ करने के लिए उसमें क्या डालें, अच्छा ही डालना पड़ेगा ना। मान ले कोई बुरी चीज़ है, सुख है, सुख जब ख़त्म, सुख और दुख का खेल बताया। जब सुख नहीं है तो उसके अंदर क्या आएगा, दुख आ जाएगा। दुख है तो सुख चला जाएगा। तो इसी तरह से पॉजिटिव है तो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चला जाएगा। तो खेल क्या हुआ, हमारे ही दिमाग का खेल हुआ। हम किसी आदमी को अच्छा सोचते हैं, मान लिया अभी मैं आपको बहुत अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा सोच के मैं आपके प्रति बहुत अच्छी एक पिक्चर बना लूँगी, बहुत अच्छी अपने आप में एक मूवी बना लूँगी आपके प्रति। यानी कि हालांकि आपने कुछ नहीं कहा है कि आप अच्छे हो या ना हो, जैसे भी हो आप हो, लेकिन मैं एक मूवी बना लेती हूँ आपके प्रति। और फिर मेरे को कुछ टाइम के बाद मान ले कोई ज़रूरत पड़ गई, मैं आपके घर गई और आपने वो उम्मीद मेरी पूरी नहीं करी जो मैं लगा के गई। ठीक है, तो बाहर निकलती है क्या होगा, मेरा मुंह कति उतर जाएगा, बुझ जाएगा कि तू तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के गई थी और ये तो वो कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, मैं तेरे प्रति नेगेटिव चलना स्टार्ट हो जाऊंगी। यानी कि हालांकि ना आप पॉजिटिव में मेरे साथ हैं और ना आप नेगेटिव में मेरे साथ हो, मेरे ही दिमाग का खेल चल रहा है बस, जो भी चल रहा है कि मैं आपको अच्छा कितना देखना चाह रही हूँ। तो इंसान 80% जो है खेल अपने ही दिमाग का चलता रहता है, दूसरे आदमी की बजाय। दूसरा आदमी उसमें बहुत ज़्यादा कम आता है। हम अपने ही विचारों के साथ खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, किसी को ऊंचाइयों पर चढ़ा देते हैं, किसी को नीचे गिरा देते हैं। हालांकि इतना बुरा कुछ है भी नहीं, ज़्यादा कहाँ है, इतना बुरा कुछ ऐसा है भी नहीं, सब ठीक है। बुरे से बुरा इंसान भी कोई हद से ज़्यादा बुरा नहीं करता। हमारे आसपास परमात्मा की दया से सभी आत्माएं ठीक ही हैं। तो थोड़ा बहुत जो हमारे मन का ही सोच है और कुछ नहीं है, बड़ी बात है। ठीक है, को एक एग्जाम्पल और दे के बताती हूँ। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, गाड़ी चाहे वो क्या करें, ये नाम है जैसा मर्सिडीज हुई और कुछ बड़ी हुई, हमने तो घनी गाड़ियों के नाम का ही मैंने तो नहीं पता है। तो गाड़ी तो हो बहुत ज़्यादा महंगी, लेकिन उस गाड़ी के अंदर मेरे जैसा ड्राइवर बैठ जाए कोई, जिसने गाड़ी घुमानी है ना होगी, तो फिर वो क्या करेगा, एक्सीडेंट ही करेगा, एक्सीडेंट करेगा ना और टक्कर मारेगा और शाम तक उस गाड़ी का कर देगा काम, वह गाड़ी गई काम तक, क्योंकि ड्राइवर ने चलानी है नहीं आती, वह किस तरह से चलाती है। तो इसी तरह से क्या हुआ, हमारी जो ये आत्मा रूपी ड्राइवर है ना, ये भी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। तो फिर भी इसमें हम इसको दिशा दिखानी है, हमने अपनी आत्मा रूपी ड्राइवर को दिशा दिखानी है इस गाड़ी के तरह। तो दीदी हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करें, कैसे इसमें ऐसा क्या डालें कि हम सही रास्ते पे चल पड़े? हाँ, जैसे आपने पूछा कि आत्मा के अंदर ऐसा क्या डालें, इसको तो पेट्रोल की तो ज़रूरत है नहीं ना, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब यही है कि जो शरीर रूपी गाड़ी मेरी है, ऊपर से तो बड़ी अच्छी दिख रही है। अब हर एक आदमी आजकल क्या कहता है कि भाई मैं दिक्कत कर रह गया, भीतर लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। हर एक आदमी को आप पूछोगे भाई ठीक ठाक है,
ऊपर से दिखेगा लंबा तगड़ा हट्ठा कट्ठा सही दिखेगा, लेकिन जैसे पूछोगे भाई अंदर बीमारी बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ बीमारी है। किसी के घुटने चले गए, किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ये नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन दिखने में सब ठीक लगेंगे। तो इसी तरह से हम दिखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी है ना, वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको हमारे के परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि परमात्मा के साथ कनेक्ट कैसे हुए हम, ये भी नहीं पता, हमारे को भी नहीं पता था। तो परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे को उसके गुणों को जानना होगा कि परमात्मा के अंदर ऐसे कौन से गुण भरे हुए हैं जो मेरे अंदर भी आ जाए तो मैं भी पावरफुल हो जाऊं, है ना। ये बात है कि हम कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि हमारी आत्मा रूपी बैटरी ख़त्म होगी। तो उसको फुल करने के लिए हमने परमात्मा के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि जो आत्मा के गुण है ना, वो परमात्मा के गुण हैं। लेकिन आत्मा क्या है, बिंदु स्वरूप है और वो सागर है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, परमात्मा को हम इस नाम से ही पुकारते हैं ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। यानी कि आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा के ज्ञान रत्नों की धन, ज्ञान रत्न धन चाहिए परमात्मा का। और जब उस परमात्मा के गुण का एक बूंद भी हमारे अंदर गिर जाती है ना, तो हम पूरे दिन बड़े खुशी से मचलते रहते हैं। ये उसका गुण है। और ये उसके 7 गुण बताए परमात्मा ने आके, ज्ञान का, पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्यार का, शक्ति का और आनंद का। जैसे मान ले अभी आप आज सुबह उठे और सुबह उठकर आपने मन में संकल्प करना शुरू कर दिया कि आज मैंने है ना सबसे बड़े प्यार से बोलना है, सबसे बड़े प्यार से रहना है। तो सारा दिन अगर आप उस चीज़ पर फोकस रखोगे कि आज मैंने प्यार से रहना है, जैसे ही गुस्सा आए और परमात्मा की यह बात याद आ जाए कि मैंने तो परमात्मा को आज वादा किया था, आज तो मुझे प्यार से रहना ही रहना है, तो आपका सारा दिन कैसा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। खुश जाएगा। तो उसमें आज कैसा, क्या कोई पेट्रोल का खर्चा हुआ आज आपका, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। तो क्या मांगे आज आपने भगवान से कि मुझे आज भगवान तो पूरे दिन प्रेम से भर दे, और वो प्रेम आपने घर में बांटा पूरे दिन, और आपका दिन बहुत अच्छा लगा होगा आपको शायद। तो वो कितना सस्ता पेट्रोल था, ना कोई खर्चा, ना और कुछ, ना बाजार से बाहर लेके आना, ना और कहीं जाना। तो इसी तरह से परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की शक्तियाँ जो हर वक्त हमारे को ज़रूरत है, और हर इंसान को ज़रूरत है आज के दिन। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आप इसमें अभ्यास करोगे, परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ोगे, एक दिन आपका आज पहला चैप्टर था, इसमें थोड़ा मोटा मोटा बताया गया है कि भाई ये आत्मा है, आत्मा के ये तीनों वो हैं काम करने वाली चीज़ें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार बन जाते हैं। फिर हमारी ड्राइवर रूपी गाड़ी है, जो कि आत्मा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसकी बैटरी चली गई है बिल्कुल ही, उसके अंदर पेट्रोल नाम की चीज़ क्यों, ये नहीं पता ना उसको खाद क्या चाहिए। तो जैसे जैसे आप जुड़ोगे इस ज्ञान के साथ, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि परमात्मा के साथ कनेक्ट कैसे हुए हम, ठीक है। तो उसको कनेक्ट होने के लिए भी हमने एक तरीका चाहिएगा ना। किसी भी, जैसे मान लें मोबाइल को आप लगा रहे हो, उसके अंदर चार्ज के लिए लगा रहे हो, और मोबाइल की चार्जिंग अगर ठीक तरीके से नहीं लगेगी, वह हिल डुल जाएगी, तो फिर क्या घंटे फोन चलेगा ही नहीं। क्या घंटे के बाद आके देखोगे क्या हो गया कि मैं तो लगा के गई थी चार्जिंग पे और ये तो लग गया ही नहीं, यही बोलोगे ना। तो यानी कि उसका तार हिल गया। तो इसी तरह से हम जब उस परमात्मा से हिल जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारी परमात्मा रूपी बैटरी जो है बिल्कुल फुल रहती है, और फुल बैटरी का ही खेल है सारा यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारा जो भी चलेगा राजयोग मेडिटेशन, और मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी जो भी है। और जैसे जैसे अभ्यास करोगे भी, तो आपका पहला दिन है, और फिर बाद में सब होता रहेगा। अच्छा, ठीक है दीदी, आपके आज ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और फ़ोन तो मैं हुई, हाँ। और चार्जर आपके हाथ में है, और आपको लगा देना है और चला देना है। हाँ, वो तो परमात्मा सबका कनेक्ट कर लेता है, सिर्फ आदमी में जिज्ञासा होनी चाहिए अपने आप को चेंज करने की। और ये सोच, जो आदमी बदलाव चाहेगा, देखो किसी ने भी आज के दिन दुनिया में बदलाव चाहा है, वो बदलाव करके रहा है। हमारा देश गुलाम था, जब क्रांतिकारियों ने चाहा कि हमने क्रांति लेकर इसको आज़ाद कराना, तो आज़ाद कराया ना। तो इसी तरह से जब हमने ये चाह लिया कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो हमारी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप में तो है भी वैसे कमी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है मेरे को। तो दीदी, मैंने तो आपको
अपना लिया। अब चार्जर आप हो, तार लगाओ या ना लगाओ वो आपके हाथ में है। अरे आपका चार्जर परमात्मा आपके साथ अपने आ आप ही गई लगा हूँ। देगा। ठीक है, ओम शांति बहन। ओम शांति।